चोटी बेधक, चोटी बेधक, चोटी बेधक आखिर क्या है और गन्ने को इतना ज्यादा क्यों नुकसान पहुंचा रहा है? सभी किसानों की एक ही समस्या हो गई कि गन्ने में चोटी बेधक यानी कि अर्ली टॉप बोरर, जहां देखो फसलों में सबसे ज्यादा इसी का प्रकोप नजर आ रहा है। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का शुगर कैन फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं गन्ने में ये टॉप बोरर होता क्या है, जिसको हम हिंदी भाषा में चोटी बेधक या कंसुआ भी कह देते हैं। इसकी जो इल्लियां हैं हमारी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अक्सर जो इसका जो टाइमिंग है, अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो ये जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा गन्ना फसल में हमारी नुकसान पहुंचाती थी। लेकिन अभी जो है अप्रैल के महीने में ही पेड़ी गन्ने में इसका बहुत ज्यादा नुकसान शुरू हो गया है। और पेड़ी के साथ साथ जो अक्टूबर में जो ऑटम की गन्ना बुवाई है उसमें भी इसका प्रकोप अभी से नजर आने लगा है, जबकि अभी इसका टाइम नहीं है। तो इसको कंट्रोल अभी से हम करना शुरू करेंगे, तभी अपनी फसल को बचा पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप बोरर की पहचान की। अक्सर किसान मित्र एक डिजीज होता है पोक्का बोइंग और टॉप बोरर, दोनों के कंफ्यूजन में पता नहीं कर पाते कि हमारे खेत में टॉप बोरर लगा है या पोक्का बोइंग। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पोक्का बोइंग जो है डिजीज है जो हमारे फसलों में लगता रहता है, और टॉप बोरर जो है ये एक इंसेक्ट है, इसके लिए हमें इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहचान की कि टॉप बोरर की क्या पहचान है और पोक्का बोइंग की क्या पहचान है। तो जो टॉप बोरर है इसमें गन्ने की जो पत्तियां होती है, हमारी मेन पत्तियों में जो ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं, और ब्लैक स्पॉटों में खास बात यह होती है कि उनमें बारीक बारीक छिद्र भी होते हैं। तो ये अर्ली शूट बोरर यानी कि चोटी बेधक की बहुत अच्छी एक पहचान है। जो हमारे गन्ने की पत्तियां होती हैं वो फटने लगती हैं, उनमें छिद्र की वजह से वो फटने शुरू हो जाती हैं, ये भी बहुत अच्छी पहचान है। और जब हम उसकी जो मेन मिड रिब होती है हमारी, यानी कि मुख्य गोब जो होती है अगोले वाली, अगर उसको हम खोलकर देखेंगे तो उसमें सड़न और उसके साथ साथ उसमें आपको छोटे छोटे कीट यानी कि इल्लियां नजर आने लगती हैं। जब आप गोब को खोलकर देखेंगे, उसको फाड़कर देखेंगे, तो उसमें आपको एक सफेद रंग की गिनार आपको नजर आएगी, जो तरह से आपकी फसल को, पूरे अगोले को जो है आपके गन्ने से अलग कर देती है। तो ये इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ऐसी कंडीशन में अगर आपके गन्ने से अगोला टूट जाए तो वो गन्ना आपका ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाता है और आपकी फसल पे इसका काफी इफेक्ट आ जाता है। अब हम बात करते हैं पोक्का बोइंग की पहचान की। तो पोक्का बोइंग में जो है उसकी पत्तियां जो है पीली पड़ने लग जाती हैं। पोक्का बोइंग जब आपकी फसल में लगना शुरू होगा तो पत्तियां पीली होकर सिकुड़ने लगती हैं। इसकी जो खास पहचान ये है किसान मित्रों, जैसे कि हमारी पत्तियां होती हैं वो स्प्रिंग नुमा उठ जाती हैं, या फिर आप अगर देसी भाषा में मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर घर पे कोई कपड़े धोते हैं और कपड़े धोने के बाद उसको हम निचोड़ते हैं तब वो कपड़ा हमारा स्प्रिंग तरह हो जाता है। तो इसी तरह इसकी जो है पत्तियां गन्ने की हो जाती हैं। ये बहुत अच्छी एक पहचान है। इसी के साथ साथ ब्लैक स्पॉट इसकी भी पत्तियों में नजर आते हैं। जब आपके खेत में पोक्का बोइंग लगता है तो ब्लैक स्पॉट नजर आते हैं, लेकिन खास बात यह है कि इसके ब्लैक स्पॉट इसमें होते हैं लेकिन उन पत्तियों में छिद्र नहीं होते हैं। तो ये सिंपल सी पहचान थी पोक्का बोइंग की और अगोला बेधक की। तो ये पहचान आपको कर लेनी है, उसके बाद ही आपको अपने खेत में कंट्रोल कर लेना है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल की कि कैसे हम टॉप बोरर को कंट्रोल करेंगे अपने खेत में। अधिकतर किसान मित्र बहुत सारी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, सीड ट्रीटमेंट से लेके सॉइल को ट्रीट करते हैं, सीड को भी ट्रीट करते हैं, साथ ही फिर तमाम इंसेक्टिसाइड अपनी फसलों में लगाने शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल में नहीं आता। उसकी खास वजह ये होती है कि इसको या तो पहचानने में दिक्कत होती है या टाइम के हिसाब से हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। तो हम बात करते हैं ट्रीटमेंट में। कुछ मैं ऐसे इंसेक्टिसाइड आपको बताऊंगा जिनमें से आप किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल अपनी फसल में कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूरोडान 5G की। ये 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको मिट्टी में मिलाकर के खेत में इस्तेमाल करना है। ज्यादातर किसान क्या करते हैं, इसको यूरिया में मिलाकर के इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसमें एक ऐसी रिएक्शन हो जाता है जो हमारा किसान इसको मिलाकर के खेत में बुरकाव कर रहा है उसको भी इससे दिक्कत हो जाती है, यहां तक कि वो बेहोश तक हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गंध आती है। तो आपको ये यूरिया में नहीं मिलाना है, आपको मिट्टी में मिलाना है, और मिट्टी में मिला के इसको अपने पूरे खेत में बुरकाव करने के बाद तुरंत आपको पानी का सिंचाई उसमें कर देनी है। पानी की सिंचाई नहीं करेंगे तो आपकी फसल जल तक जाती है। अगर हम बात करें दूसरे इंसेक्टिसाइड की, तो आप फल्टेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वर्टाको का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फल्टेरा और वर्टाको की पूरी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए हम बात करें इंसेक्टिसाइड की, तो आप इसमें COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% और साइपरमेथ्रिन 5% इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है आपकी फसलों में, और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे टंकी बना करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अगला इंसेक्टिसाइड आपको बता दूं, प्रोफोनोफोस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4%।
इसका भी आप मार्केट से खरीद सकते हैं। तमाम तरह की अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट आपको ये मार्केट में मिल जाएंगे। मैं सिर्फ आपको टेक्निकल और साल्ट बता रहा हूं। इसका भी आप 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेस्ट रिजल्ट है। साथ में अब बात करते हैं अगले इंसेक्टिसाइड की, टाप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP। आप इसका इस्तेमाल करेंगे 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। इसको भी आप अपनी टंकी में, यानी कि 15-16 लीटर की जो टंकी होती है उसमें आप स्प्रे बना बना के इसका अपनी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपकी फसल को, आपके अगोला बेधक को जो है, चोटी बेधक जो आपकी फसलों में लगा है उसको कंट्रोल कर लेगा। आप इसके साथ लैम्डा साइलोथ्रिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 50% में आपको मिल जाएगा। इसका भी आपको 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर देना है अपनी फसल में। आप किसी भी स्प्रे टंकी से स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो स्टिकर का भी अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अगोला बेधक को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम कर देता है। किसान मित्र, ध्यान रखना है आपको, जितने भी मैंने इंसेक्टिसाइड बताए हैं इनमें से सिर्फ आपको एक इंसेक्टिसाइड एक टाइम में यूज करना है। 2 इंसेक्टिसाइड को मिलाकर यूज न करें, क्योंकि प्रत्येक इंसेक्टिसाइड का सेम ही कार्य है जो मैंने आपको बता दिया है। सारे इंसेक्टिसाइड के नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में विद डोज के आपको दे दिए हैं, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो इंसेक्टिसाइड किट है आपको कहीं भी मार्केट से आप इनको खरीद सकते हैं। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके जो फसलें हैं उनको नुकसान होने से बचाया जा सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।